हे फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये आवाज कैसी है? जोड़ों को चटकाना। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक स्वीट रिलीफ है और कुछ के लिए ये जताना कि आज बहुत काम कर लिया है, या कुछ के लिए दूसरों को धमकाना और कुछ के लिए एक बुरी आदत। दुनिया में आपको दो तरह के लोग दिखेंगे, एक जो जोड़ों को चटकाते रहते हैं और दूसरे जो हमेशा आपत्ति जताते रहते हैं और बुरा मानते रहते हैं जब कोई दूसरा ऐसे करे। तो अगर आप इस पहले ग्रुप में से हो जो जोड़ों को चटकाते रहता है, तो आपने लोगों से सुना होगा कि ऐसा करना आपके जोड़ों और सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। कुछ लोग तो एक कदम आगे जाके ये भी कहते हैं कि ये पनौती है और वगैरह वगैरह। आपने भी शायद इसका विचार किया हो, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर आप इस चीज को रोक नहीं पाए। काफी सालों के डिबेट के बाद जोड़ों का चटकाना हमारे लिए अच्छा है या नहीं, इस सवाल का साइंटिफिक जवाब हमें रियल लाइफ साइंटिफिक केस स्टडीज के साथ आज मिल गया है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, ये भी जान लेते हैं कि ये सुकून देने वाली आवाज असल में क्या है और कैसे उत्पन्न होती है। मेडिकल साइंस के हिसाब से हर जॉइंट या जोड़ में दो बोन्स मिलते हैं। ये बोन्स लिगामेंट से अटैच्ड होते हैं और इनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है जिससे कि हमारा मूवमेंट हो सके। वैसे सभी के लिए उंगलियों के जोड़ों को चटकाना आम बात है, लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ यही एक जॉइंट नहीं है हमारे शरीर में। आप बिल्कुल फिंगर्स की ही तरह अपने नेक, बैक, हिप्स और शोल्डर्स के जॉइंट्स को भी क्रैक कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन सभी जॉइंट्स को सिनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है और ये हमारे शरीर के सबसे फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं। इन जॉइंट्स के बीच में एक मोटा सा विशियस यानी चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है और जिसका टेक्सचर अंडे के पीले भाग की तरह होता है। उसका काम ही होता है हड्डियों की हलचल में कुशन यानी उन्हें पैडिंग देना, वरना बोन्स एक दूसरे को मूवमेंट के वक्त ग्राइंड करने लगेंगे। सिनोवियल फ्लूइड में फैगोसाइट सेल भी होते हैं जो हड्डियों के और कार्टिलेज के वेस्ट को क्लीन करते हैं। अब जब हम उंगलियां चटकाते हैं तो हम जोड़ों को पुल करते हैं और बोन्स को भी स्ट्रेच करते हैं। जॉइंट्स के बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसके बीच का सिनोवियल फ्लूइड उतना ही रहता है। इससे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है जो सिनोवियल फ्लूइड में डिसॉल्व हुए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को बाहर की ओर पुल करता है। ये प्रक्रिया ठीक उसी तरह होती है जब हम सोडा की बोतल खोलते हैं और उसमें की कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जैसे ही ये गैसेस रिलीज होते हैं, वो बबल फॉर्म होती है और वो पॉप आवाज इसके ही क्रैक होने के बाद रिलीज होता है। उसी बबल के पॉप होने के बाद गैसेस पूरे सिनोवियल कैविटी में स्कैटर होते हैं और धीरे धीरे से उसमें डिसॉल्व होते हैं, लगभग 20 मिनट में। और इसीलिए एक बार जॉइंट्स को क्रैक करने के बाद हम कम से कम 20 मिनट के बाद ही उसे दोबारा क्रैक कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जॉइंट्स क्रैक करने के बाद जॉइंट मूवमेंट में कोई इंप्रूवमेंट आता है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रेडियोलॉजिस्ट के अनुसार जॉइंट्स के चटकाने से वो स्ट्रेच होते हैं और उनमें बेटर मोशन और मूवमेंट आता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जॉइंट्स में प्रेशर लोअर करने से वो ज्यादा फ्लेक्सिबल यानी लचीले हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे मुख्य सवाल पर कि जॉइंट्स का चटकाना हमारे लिए अच्छा है या फिर नहीं। बहुत से दोस्त और रिलेटिव शायद हमें ये वार्न करें कि जोड़ों का चटकाना हमारे जोड़ों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पर यहाँ पर हमें थोड़ी सी साइंस की भी मदद लेनी होगी। डॉक्टर डोनाल्ड उंगर भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनकी माँ ने उन्हें वार्न किया था कि उंगलियों को पॉप करने से आर्थराइटिस और जॉइंट इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन वो ये बात से सहमत नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपनी माँ की इस थियरी को डिस्प्रूव करने के लिए 50 सालों तक दिन में 2 बार सिर्फ लेफ्ट हैंड के जॉइंट्स को चटकाया और दूसरी तरफ उन्होंने राइट हैंड को ना के बराबर चटकाया। ये सब कुछ उन्होंने प्योर साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया और अंत में कुल मिला के उन्होंने लगभग 36,500 बार सिर्फ एक ही हाथ की उंगलियों को चटकाया। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो दोनों हाथ बिल्कुल नॉर्मल और एक ही समान थे। उनमें ना तो आर्थराइटिस, ना इन्फ्लेमेशन और ना ही किसी जॉइंट डीजेनरेशन के सिम्टम्स मिले। इससे ये साबित होता है कि जॉइंट्स का चटकाना कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन नुकसान आपके आसपास के लोगों का आपके साथ हो सकता है जिन्हें ये आदत अच्छी नहीं लगती, या स्पेशली जिन्हें लगता है कि ये कोई पनौती है। इसीलिए नहीं क्योंकि ये पनौती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप ये मान रहे हो कि ये पनौती है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। क्या आप भी जोड़ों को चटकाते हो? अगर हाँ, तो कौन से पार्ट्स के? मैं पर्सनली उंगलियां, एल्बोज, गर्दन और पीठ को चटका सकता हूँ। क्या आप भी ये कर सकते हो? कमेंट करके जरूर बताना नीचे, हम जानना चाहेंगे।